बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान पटना के वेटनरी कॉलेज मतदान केंद्र पर 2 महिला मतदाताओं को वोट डालने से रोक दिया गया। वजह ये थी कि दोनों के पास वोटर पर्ची नहीं थी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वह हर घर जाकर मतदाता पर्ची पहुंचाए ताकि वोटरों को मतदान के दिन कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इन महिलाओं का कहना था कि उन्हें बीएलओ ने पर्ची नहीं दी। इस घटना के बाद मतदाता केंद्र पर थोड़ी देर के लिए विवाद जैसी स्थिति बन गई थी। ये मतदान केंद्र बहुत वीआईपी माना जाता है क्योंकि यहाँ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी जैसे बड़े नेता भी वोट डालते हैं। इसी केंद्र पर युवा मतदाता श्रेया वोट डालने पहुंची, लेकिन उनके पास मतदाता पर्ची नहीं थी। जब बूथ पर मौजूद अधिकारियों ने उनसे पर्ची मांगी तो उन्होंने बताया कि उन्हें बीएलओ ने कोई पर्ची दी ही नहीं है। इस पर उन्हें वोट डालने से रोक दिया गया। श्रेया ने कहा कि वह डिजिटल पर्ची यानी मोबाइल में मौजूद जानकारी दिखाने को तैयार थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे मान्य नहीं किया और न ही माना। श्रेया का कहना था कि यही तमाशा बिहार में हर बार होता है। सुबह सुबह वोट डालने आई हूँ ताकि बाद में ऑफिस जा सकूं, लेकिन अब वापस जाना पड़ रहा है। नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं था, बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा। हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं? हाँ, वोटर लिस्ट में आपका नाम है और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। उस तरफ ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे आप पर्ची लेके नहीं आओगे आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम चेक किया? हाँ, फिर भी नहीं है ना? हाँ, उसमें तो भी नहीं डालने दे रहे। नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? क्या नाम है आपका? श्रेया मेहता, 17 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा है। कितनी देर से इंतजार किया और उसके बाद? 6:30 से आए हुए हम, सेकेंड वोटर थे हम। अब हम जा रहे हैं, हमको वोट ही नहीं करना है। इसी तरह की परेशानी एक और महिला मतदाता को भी झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया कि वह घर का सारा काम छोड़कर वोट डालने आई थी, लेकिन जब अधिकारियों ने उनसे वोटर पर्ची मांगी तो उनके पास नहीं थी। उन्होंने कहा कि बीएलओ ने उन्हें पर्ची नहीं दी, बल्कि ये कह दिया कि व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। उन्होंने अपना पहचान पत्र और वोटर कार्ड दोनों दिखाए, फिर भी उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल जमाने में लोग पर्ची के पीछे अटके हुए हैं। अगर वोटर कार्ड और पहचान पत्र है तो पर्ची न होने पर वोट डालने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस घटना को लेकर मीडिया में चर्चा होने के बाद जब निर्वाचन कार्यालय से बात की गई तो अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों को अब सुलझा लिया गया है और दोनों महिला मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति दे दी गई है। ये घटना ये सवाल उठाती है कि जब आज के जमाने में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है तो क्या चुनाव व्यवस्था को भी आधुनिक तकनीक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए? अगर किसी मतदाता के पास पहचान पत्र है तो केवल एक पर्ची के अभाव में उसे मतदान से वंचित करना कितना उचित है? इस घटना से साफ है कि बीएलओ के स्तर पर लापरवाही हुई है, जिसका सीधा नुकसान मतदाताओं को झेलना पड़ा। चुनाव आयोग को इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से नजर रखनी होगी ताकि भविष्य में किसी मतदाता को अपने अधिकार से वंचित न होना पड़े। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।